So the chapter is government budget. ठीक है. सो गवर्नमेंट बजट में अगर मैं बात करूं तो हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट को कैटेगरी वाइज दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है. एक है रेवेन्यू या रिसीट्स भी कहते हैं इसे, ठीक है, और एक को कहते हैं हम एक्सपेंडिचर. अगर रिसीट्स की बात करें तो इसके दो हैं. एक है आपका रेवेन्यू रिसीट और एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं ठीक है ना, तो इनकी डेफिनेशन जो आपको बुक में पेपर में लिख के आनी है वो ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which neither result into increase of assets nor result into decrease of liability. बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसको जब आप खर्च करोगे तो ना तो आपका कोई एसेट इंक्रीज़ होगा और ना ही आपकी कोई लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी. ठीक है, एक बात तो ये हो गई. अब इसमें आप ये समझिए कि अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपये खर्च कर दिए. ठीक है, ये स्पेंट है, ये अमाउंट आपने स्पेंड कर दिया. तो आप मान लीजिए 5,000 रुपये में कुछ ले कर के आए. से फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टेबल ले कर के आए. तो टेबल क्या है, आपकी फैमिली के लिए या आपके लिए एसेट है, एक संपत्ति है. ठीक है, एक संपत्ति है. तो क्या आपके घर का एसेट बढ़ा? हाँ, मतलब खर्चा तो हुआ बट बदले में एसेट बढ़ गया. बट वहीं पे अगर आप देखोगे, आप 100 रुपये खर्च किए आपने और 100 रुपये के आप गोलगप्पे खा के आ गए. गोलगप्पे समझते हो, कई लोग इसको पानी पूरी भी बोलते हैं. पानी पूरी, ठीक है, पानी पूरी. ठीक है, तो ये खाने के बाद आप 100 खा के तो आ गए, बट क्या आपका कोई एसेट बढ़ा? ये एसेट नहीं है, ये कोई एसेट नहीं है, ये रेवेन्यू. ये इसीलिए इसे बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, डन.